नमस्कार दोस्तों। कुछ सवाल मुझसे ऐसे पूछे जाते हैं जिस पर मुझे हंसी और गुस्सा दोनों आता है। हंसी इस बात पर आती है कि ऐसे व्यक्ति किसी को सलाह क्यों देते हैं, ज्ञान क्यों देते हैं जिनके पास उस विषय पर या विधि का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। और गुस्सा इस बात पर आती है जो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के पास चले जाते हैं सलाह लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। और अगर आप ऐसे व्यक्तियों से निरंतर सलाह लेते रहेंगे तो आपका नुकसान होना तय है। जेल भी जाना पड़ेगा, जमानत भी नहीं होगी, सजा भी हो जाएगी। फ्रेंड्स, एक सवाल मुझसे पूछा गया गैंगस्टर एक्ट के ऊपर कि गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई तभी होगी जब आईपीसी का कोई सेक्शन अगर लगा होगा तो, क्योंकि एक्ट पर एक्ट की कार्रवाई नहीं हो सकती है। किस विधि विशेषज्ञ ने यह सलाह दी है मुझे नहीं पता है, लेकिन सलाह देने से पहले एक बार उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1986 जरूर पढ़ लेना चाहिए था। मूल एक्ट में क्या है? सेक्शन 2B आप जरा ध्यान से एक बार पढ़िएगा, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, कि यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986 के सेक्शन 2B में क्या है। इसमें कहा गया है कि आईपीसी के कुछ चैप्टर, इसके बाद आबकारी अधिनियम, जुआ अधिनियम, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, और सब आर करके लगा हुआ है, या करके। मतलब अगर किसी भी जो एक्ट दिए गए हैं उनमें आप कोई अपराध करते हैं तो आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है इसके लिए कि आईपीसी का कोई भी सेक्शन उसके साथ लगा हो। उस एक्ट के ऊपर भी, यानी जैसे अगर आप मान लीजिए काउ स्लाटर एक्ट में जेल जाते हैं तो ऑलरेडी फिर आपके ऊपर गैंगस्टर लग सकता है। आईपीसी का कोई सेक्शन लगने की जरूरत नहीं है इसमें। अब ऐसे व्यक्ति जो सलाह देते हैं, भाई एक बार कम से कम आप पढ़ तो लीजिए इस एक्ट को, गैंगस्टर एक्ट को आप पढ़ लीजिए। स्टेट टू स्टेट थोड़ा सा वैरी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आईपीसी का सेक्शन होना जरूरी है। अब ये अलग बात है कि किसी ऐसे एक्ट में अगर आपके ऊपर कार्रवाई होती है जो ऑलरेडी अगर गैंगस्टर एक्ट में मान लीजिए इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उस सिचुएशन में आईपीसी का सेक्शन साथ में लगाकर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर वो एक्ट गैंगस्टर एक्ट में इंक्लूड है, सेक्शन 2B में गैंगस्टर एक्ट में इंक्लूड है यूपी के, तो उसके लिए फिर आईपीसी के सेक्शन लगना कोई भी जरूरी नहीं है। तो प्लीज़ आप ऐसे व्यक्तियों से सलाह लेना बंद कर दीजिए। आप ध्यान से स्वयं भी एक बार विधि पढ़ सकते हैं, या किसी ऐसे पर्सन के पास जाइए, अगर वो कहता है कि ठीक है इस विषय पर मैं थोड़ा सा और अध्ययन करके बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्ट भी जब भी कोई ऑर्डर पास करती है, जजमेंट देती है, तो उस पर भी वो पूरी तरह से विधि का अध्ययन कर लेती है। जो जजमेंट रिजर्व किए जाते हैं उसमें काफ़ी कुछ अध्ययन करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद ही कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करती है। तो ये बेटर है कि आप गलत सलाह मत दें किसी को। आपके पास अगर पर्याप्त जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा समय लेके फिर आप किसी को सजेस्ट करें, किसी को जानकारी दें, अगर खास तौर पे आप विधिक कार्य कर रहे हैं। अदरवाइज प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, लोगों को गलत जानकारी मत दीजिए। गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, लेकिन उसका ये तरीका है कि आप से अगर गलती हो गई है तो आप दोबारा से उसको सुधार के और फिर से एक बार बता दें, लेकिन जानकारी सही दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगता है तो ये ध्यान रखिए कि यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986 के सेक्शन 2B को एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि किन किन एक्ट पर आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। और ये ध्यान रखिए कि गैंगस्टर एक्ट में आपके ऊपर कार्रवाई किसी भी एक्ट में हो सकती है, किसी भी एक्ट का अगर मैटर हो तो प्लीज़ ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।